अस्सलाम वालेकुम, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव है और वोटिंग का दिन है आज, और 13 तारीख को गिनती होना है। जो खबरें मौसूल हो रही है, शांतिपूर्वक से पूरे राज्य में वोट हो रहे हैं। खबर ये है कि कुछ लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग शांति बनाए रखने के लिए वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग संविधान बचाने के लिए वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं। तो इस तरह की सारी घटनाएं जो मीडिया में कैद होती हुई जा रही है, जब लोगों से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि आप वोट जो करने आए हैं क्यों करने हैं। कुछ लोग तो यहां तक करें कि PFI बैंड है, अगर हम इस पार्टी को नहीं जिताएंगे तो PFI फिर से सक्रिय हो जाएगी और कर्नाटक में जो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम हावी हो जाएंगे, पूरे देश में मुस्लिमों की जो है जनसंख्या बढ़ रही है, ये लोग देश पर कब्जा कर लेंगे। यानी इस तरीके की बातें भी जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के जहन में भर दी गई है। खबर यह मौसूल हो रही है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM जो 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से एक सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही है। हुबली की सीट की बात करें तो हुबली की सीट पर AIMIM के जो है प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है। उस सीट पे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एंड वक्त तक कितने वोट होते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस है। लेकिन 123 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 223 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 224 सीट पर BJP चुनाव लड़ रही है और कुछ सीटों पर यानी कि उससे कम सीटों पर JDS चुनाव लड़ रही है। बाकी जो क्षेत्रीय दल या छोटी छोटी पार्टियां हैं, अपना खेमा बना करके 2, 4, 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतार करके चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल जो है कर्नाटका में बेंगलोर की बात करें तो शहर की बात हम करें तो बेंगलोर शहर में बहुत ज़्यादा पिछले चुनाव के मुकाबले में इस चुनाव में बहुत ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों में जागरूकता आया है तो लोग वोट करने जा रहे हैं। वो अलग बात है कि लोग जो है किस पार्टी को वोट करेंगे, किस सिंबल को वोट करेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, ये तय जो है वहाँ की आवाम ज़रूर करेगी। वहाँ एक के फैसले से नहीं, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के फैसले से वहाँ की सरकार बनेगी या फिर बिगड़ेगी। ये चीजें जो है कर्नाटका विधानसभा में बिल्कुल शांतिपूर्वक वोट डाले जा रहे हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू में कुछ ज़्यादा तो हो हल्ला, शोर शराबा और मेहनत नहीं किए, लेकिन आखिरी में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेहनत की है और पूरी तरह से जो पूरी मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में आए, तो इस परिणाम और इस मेहनत का फल कर्नाटका विधानसभा में AIMIM को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि आज वोट है। जब तक वोट नहीं होंगे ये चीज़ें साफ नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, लगातार AIMIM जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ज़्यादा असर नहीं डाल पाई है अलग राज्य के विधानसभा चुनाव में, जिसमें बंगाल है, झारखंड है, UP है, गुजरात है, तमिलनाडु है। यानी इन राज्यों में जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव तो लड़ी है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। तो क्या कर्नाटका विधानसभा चुनाव में ये कर पाए? अगर कर्नाटका में एक सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तो इसका असर सीधे तौर पर राजस्थान चुनाव में पड़ेगा। ये भी खबरों के हवाले से माने, क्योंकि इसी साल राजस्थान के विधानसभा चुनाव, इसी साल क्या कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बाद फौरी तौर पर जो है पार्टी रुख कर लेगी BJP, कांग्रेस या AIMIM, सारी पार्टियां राजस्थान चुनाव के लिए। तो अगले अपडेट के लिए अब हमारे साथ बने रहें। क्या खबरें मौसूल होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कर्नाटका में शांतिपूर्वक वोट डाले जा रहे हैं। देखते रहिए खबर MIM, दीजिए।